नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के फाइनेंस और बिजनेस अपडेट्स में, जहां हम लाए हैं देश और दुनिया की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 2.5 मिनट में। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के IPO ने जबरदस्त शुरुआत की। लिस्टिंग के दिन शेयर करीब 50% चढ़ गए और कंपनी की वैल्यू $13 बिलियन पार कर गई। गूगल भारत के आंध्र प्रदेश में $15 बिलियन निवेश करेगा। विशाखापट्टनम में इसका सबसे बड़ा डेटा सेंटर हब बनने जा रहा है। चीन के डैम निर्माण को देखते हुए भारत ने $77 बिलियन का हाइड्रो प्लान लॉन्च किया। 2047 तक 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट तैयार होंगे। एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर ने LG IPO से ही 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। विनरो कमर्शियल का निवेश 4.27 से बढ़कर 6.42 करोड़ हो गया। नीति आयोग ने भारत के मछली पालन सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन पर जोर दिया ताकि ब्लू इकोनॉमी को नई रफ्तार मिले। कर्नाटक सरकार 2035 तक $20 बिलियन की क्वांटम इकोनॉमी बनाने की तैयारी में है। बेंगलुरु बनेगा इसका केंद्र। HCL टेक ने दूसरी तिमाही में 4.6% की सालाना ग्रोथ दर्ज की। कंपनी की 3% आमदनी अब AI से आ रही है। CB ने NRI निवेशकों के लिए KYC नियम आसान किए हैं। अब आधार और डिजिटल ID से रिमोट ऑनबोर्डिंग संभव होगी। फाइनेंशियल न्यूज लंदन ने साउथ एशियन पावर ब्रोकर्स लिस्ट जारी की, जिसमें भारतीय फाइनेंस लीडर्स को सम्मान मिला। IT शेयरों में तेजी और कम हुई महंगाई के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में 200 अंकों की बढ़त देखी गई। LG IPO में लगभग $50 बिलियन के बिड्स आए, जो हाल के वर्षों में सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन है। रुपया 68.9 प्रति डॉलर के पास कमजोर हुआ, लेकिन RBI ने इंटरवीन करके स्थिरता लाई। खुदरा महंगाई दर सितंबर में घटकर 8.5% पर आ गई, जो 8 साल का सबसे निचला स्तर है। भारत और अमेरिका के बीच इस हफ्ते व्यापार वार्ता फिर शुरू होने वाली है। कमजोर मांग के चलते छोटे स्टील निर्माता प्रोडक्शन घटा रहे हैं। भारतीय बाजार में AI थीम वाले शेयरों की कमी के चलते निवेशक हाई ग्रोथ शेयरों पर दांव लगा रहे हैं। टाटा कैपिटल का IPO मामूली प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। RS 306 के इश्यू प्राइस पर RS 330 पर खुला। बजाज फाइनेंस ने फाइजर सप्ताह का नया उच्च स्तर छुआ। निवेशकों का भरोसा बरकरार। RBL बैंक में अमीरात NBD की हिस्सेदारी खरीद को भारतीय नियामक ने मंजूरी दी। पिछले 3 महीनों में भारतीय शेयर बाजार ने सबसे मजबूत साप्ताहिक प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्री ने कहा, भारत की ग्रोथ मजबूत है, लेकिन वैश्विक चुनौतियों से सावधान रहना होगा। विशेषज्ञों ने कहा, इंडिया को अपने निर्यात रणनीति में चाइना के बाजार पर भी ध्यान देना चाहिए। वैशाली पारिक ने आज के लिए हिमाद्री, एस्टर DM और चोलामंडलम जैसे स्टॉक्स की सिफारिश की है।